औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा फ़हम कुरान क्लास का जो टॉपिक है वो सूरह लहब है और मैं इस दुआ के साथ इस क्लास की शुरुआत करूँगा कि जो भी मैसेज इस सूरह के अंदर अल्लाह पाक हमें दे रहा है उसको हम समझ सकें और मैं आपको उसको अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन कर सकूँ। उसमें गलती कोताही अगर कोई हो जो तो अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमाए। सबसे पहले जो है इसकी तिलावत कर लेते हैं। तो जमील साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق خالقنا العظيم. माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी आवाज़ में जमील साहब ने तिलावत की जी, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले इसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। टूट गए अबू लहब के हाथ और नामुराद हो गया वो, उसका माल और जो कुछ उसने कमाया वो उसके किसी काम ना आया। ज़रूर वो शोला ज़न आग में डाला जाएगा और उसके साथ उसकी जोरू भी, लगाई बुझाई करने वाली, उसकी गर्दन में मूंछ की रस्सी होगी। कुरान पाक की तमाम बाकी जो सूरतें हैं उनकी तरह इस सूरा की भी जो को पढ़ने समझने से जो पहले जो चीज़ रिक्वायरमेंट जो समझ में आती है वो ये है कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है सबसे पहले वो जान लिया जाए। और जैसे मैंने पहले बताया सूरा लहब इस सूरा का नाम है। स्पेसिफ़िकली इसमें अबू लहब को मुखातिब किया जा रहा है और अबू लहब जो है बहुत ही बड़ा दुश्मन था इस्लाम का भी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी। और कहानी इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाली वो ये है कि कुरान पाक के अंदर दुश्मन इस्लाम में से सिर्फ अबू लहब का ही ज़िक्र किया गया है। इसके अलावा भी और बहुत से दुश्मन थे जिन्होंने मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में हद से बढ़ गए, लेकिन सिर्फ अबू लहब का ही ज़िक्र किया गया है। तो इसमें हम जो मेरा आपको इस सूरा की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझाने का मतलब ये होगा कि सिर्फ इसका जिक्र क्यों किया गया, ऐसी ख़ास बात क्या थी इस शख्स के अंदर कि अल्लाह पाक ने ये ज़रूरी समझा कि इसके हवाले से एक सूरा नाज़िल की जाए। तो इसके सूरा लहब का जो इसको कहा जाता है बेसिकली कि ये मक्की सूरा है, जैसे कि अबू लहब के हवाले से भी ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है। तो इसका जो वक्त
मक्का में ये किस वक्त नाजिल की गई, इसमें ये वो वक्त था जिसमें अबू लहब जो है वो पीक पर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में और आपके ख़िलाफ़ तमाम हरकत करने में, और जो है वो किसी भी हवाले से कोई मौका वो ज़ाया जाने नहीं देता था कि वो आपकी मुखालफत में कोई काम कर सके, चाहे वो हो, चाहे उसकी बीवी हो, या चाहे उसके बच्चे हों, किसी को भी इस्तेमाल करके वो कोशिश ये करता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का को नीचा दिखाए, लोगों में गलत बात फैलाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और जो वो इस्लाम का पैगाम लोगों को दे रहे थे वो किसी तरीके से लोगों तक ना पहुंच पाए। तो जिस जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम देना लोगों को शुरू की, उस वक्त और उससे पहले जो है मक्का के अंदर बहुत सारे गुनाह किए जाते थे जो आज के ज़माने में भी गुनाह हैं और वो बहुत आम थे, ठीक है। लेकिन जो उनमें एक अच्छी चीज़ थी जो वो काम करते थे वो ये था कि वो हमेशा अपने ख़ानदान को सपोर्ट करते थे। किसी भी मामले के अंदर वो इसी का ख्याल करते थे कि जो किसी एक उनके ख़ानदान के फ़र्द की इज़्ज़त है वो उन सब की इज़्ज़त है। हर मामले में हमेशा सबसे पहली चीज़ उनकी नज़र में उनका ख़ानदान होता था, ठीक है। तो इसी हवाले से अगर देखा जाए तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू की और लोगों को बताना शुरू किया और अल्लाह की तरफ राग़िब करना शुरू किया, तो जो कबीला कुरैश था और जो उनका अपना ख़ानदान था, उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे कि जो लोग उन पर ईमान लेकर नहीं आए थे, लेकिन सिर्फ इस बिना पर कि वो उनके ख़ानदान का हिस्सा थे, तो सिर्फ इस बिना पर वो उनका साथ देते थे, ताकि लोगों की नज़र में क्या हो कि जी ये चीज़ ना आए कि उन्होंने अपने ख़ानदान का साथ ना दिया, और उस ज़माने में अपने ख़ानदान का साथ ना देना को एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था, ठीक है। और इस बात के बावजूद कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के बहुत से लोग जो कि ईमान लेकर नहीं आए थे, इसके बावजूद उनके उनके सपोर्ट में थे। अबू लहब जो था, अबू लहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, ठीक है। और उस ज़माने में चचा को बाप की वफ़ात के बाद बाप की जगह समझा जाता था, और ये होता था कि बाप जो है जो चचा है वो अपने बच्चों से बढ़कर उसका ख्याल रखेगा, ठीक है। तो लेकिन उस सारे सिनेरियो के अंदर भी अबू लहब ने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी भी साथ ना दिया। जब से उन्होंने शुरुआत की दावत देने की लोगों को, ये उस वक्त से उनके ख़िलाफ़ हो गया और उसने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचा सके। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने दावत इस्लाम देना शुरू की तो उनको ये हुक्म दिया गया कि सबसे पहले अपने ख़ानदान को जो है वो इस चीज़ की तरफ दावत आप दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कोई सफ़ा पर चढ़कर उन्होंने एक बुलंद आवाज़ में पुकारा। उन्होंने क्या बोला, उनके अल्फाज थे, या सबहा, हाय सुबह की आफत। तो तमाम लोग जो सुन रहे थे उनको हैरानी, उनको ये हुआ कि भाई ये किसकी आवाज़ है, ये कौन बुला रहा है, या इस वक्त कौन बुला रहा है। तो सब के सब जो हैं वो कोई सफ़ा की तरफ चले गए। जो खुद जा सका वो खुद चला गया, जो खुद ना जा सका उसने किसी और को भेज दिया। तो वहाँ पर जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज अदा किए मैं वो आपके सामने बोलता हूँ। उन्होंने बोला अपने मुखातिब करते हुए फैमिली मेम्बर्स को, अगर मैं तुम्हें ये बताऊँ कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने के लिए तैयार है तो क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे। तो चूँकि इस्लाम की दावत देने से पहले भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह मशहूर था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच ही बोला करते थे। तो उन्होंने यही जवाब रिस्पॉन्स उन्होंने यही दिया कि हमें कभी भी आपसे झूठ का तजर्बा नहीं हुआ, ठीक है। तो आप जो बोलेंगे बोलने का मतलब था कि आप सच ही बोलेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो मैं तुम्हें ख़बरदार करता हूँ कि आगे सख्त अजाब आ रहा है। तो उन्होंने शुरुआत कैसे की दावत की, अपने ही ख़ानदान से लोगों को बता के कि भाई एक सख्त अजाब आने वाला है, अगर तुम जो हरकतें कर रहे हो यही करते रहोगे तो जो अजाब आने वाला है उससे मैं तुम्हें ख़बरदार कर रहा हूँ। तो तुम्हें इस्लाम की तरफ या अच्छे कामों की तरफ आना पड़ेगा और गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ पर अबू लहब भी मौजूद था। वहीं पर उसने क्या अल्फाज अदा किए, सत्यानाश जाए तेरा, क्या इसलिए तूने हमें जमा किया। मतलब क्या है कि वो हैरान हो रहा है और वो गुस्से का इजहार कर रहा है कि सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने हमें इकट्ठा कर दिया। इस दिन से ही उसने शुरुआत कर दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने की, ठीक है। तो इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि जहाँ सारे ख़ानदान वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ के सपोर्ट में खड़े हुए थे, हालांकि उन पर ईमान कुछ नहीं भी लेकर आए थे, यहीं से वो ये उसका रवैया क्या था कि वो उनके हर चीज़ में उनके अगेंस्ट जाना चाहता था। एक और रवायत है कि
एक और रवायत में आता है कि इब्न ज़ैद की रवायत है कि अबू लहब ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रोज़ पूछा, अगर मैं तुम्हारे दीन को मान लूँ तो मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, अब वो अपने फ़ायदे की बात पूछना चाह रहा है कि मैं मान लूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे ख़ास चीज़ क्या मिलेगी, या मुनफरद चीज़ क्या होगी जो मुझे मिलेगी कि मैं तुम्हारा चचा हूँ, इसकी इस बेस पे होने में। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सब ईमान लाने वालों को मिलेगा वही वही तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है जी। तो उन्होंने उस बात पर हैरान हुआ कि जी जो बाकी सब हैं वही मैं हूँ, मेरे लिए कोई ख़ास चीज़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, बहुत ज़्यादा मालदार भी था, इस बेस पर भी कि मैं तुम्हारा चचा हूँ तो मुझे मेरे साथ कोई ख़ास बर्ताव किया जाए। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनको बता दिया कि भी जो बर्ताव बाकी ईमान वालों के साथ होगा वही तुम्हारे साथ किया जाएगा। तो इस चीज़ पर शदीद वो जो है ना खफा हुआ था। अब क्या था कि जो घर थे बेसिकली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू लहब जो हैं ये हमसाए थे एक दूसरे के। ठीक है ना। तो हमसाए होने के नाते कुछ फ़राइज़ होते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो अबू लहब क्या करता था कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाना कि भी वो हमसाया है तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, लेकिन हमेशा नेगेटिव कामों के अंदर। जैसे कि उसने क्या करना कि जिस वक्त अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में सेहन के अंदर खाना वगैरह बना रहे होते थे तो वो क्या करते थे कि अपने जो है ना सेहन से ना उनके खाने के अंदर जो है ना कोई गलादत वगैरह फेंक देते थे। ठीक है ना जी। और क्या करते थे कि जी जिस टाइम रात को सब ने सो जाना तो जो उनका घर से बाहर निकलने वाला जो उनका डोर होता था उसके बाहर जनाब उन्होंने झाड़ियाँ वगैरह या कांटेदार झाड़ियाँ रख देनी कि सुबह को बच्चे निकलेंगे या जो भी सुबह को निकलेगा तो वो उसके पाँव में कांटे जो हैं वो चुभ जाएंगे। एक और रवायत में ये भी आता है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे होते थे तो सजदे में जब होते थे तो उनके ऊपर जो है ना वो बकरी की ओजड़ी रख दिया करते थे। तो किसी भी तरह से वो अबू लहब जो है वो कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता था कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करे। और नबूवत से पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो बेटियों की शादी जो है वो अबू लहब के दो बेटों के साथ की हुई थी। एक बेटे का नाम उतैबा था, एक का नाम उतबा था। और जब नबूवत का मतलब इस्लाम की दावत देना उन्होंने शुरू की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसके बाद अबू लहब ने बाकी जो काम के मुखालफत में किए सो किए, उसने उसको ये चीज़ बड़ी चुभती थी कि जी ये इस्लाम की दावत दे रहे हैं। ठीक है ना जी। तो उसकी दो बेटियां जो हैं वो मेरे बेटों की बीवियां हैं। उसने क्या किया, उसने अपने बेटों को कहा कि जी तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक दे दो। तो उन्होंने यही किया, उन्होंने उसके दोनों बेटों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक दे दी। ठीक है। और उनमें से एक उतैबा अबू लहब का जो बेटा था वो हद से बढ़ गया और उसने साफ साफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर इस बात का इजहार किया कि मैं इनकार करता हूँ, और उनकी तरफ थूका, क्योंकि थूक जो है उन तक ना पहुँच पाया। जिसके जवाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदाया इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ते को मुसल्लत कर दे। ये इन्होंने बदुआ उसको ये इन्होंने अल्फाज वहाँ पर अदा किए। तो उसके कुछ अरसे के बाद क्या हुआ कि एक सफ़र करना था अबू लहब ने उतैबा के साथ, किसी जगह पर वो जा रहे थे। तो उसके जहन में ये बात थी, हालांकि वो उनका इनकारी था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ काम करता था, लेकिन उसको ये बात जहन में थी कि नबी ने जो बात कही है वो किस न किस तरीके से पूरी होगी, उसको एक खौफ था। तो सफ़र के दौरान रात को उनका कहीं ना कहीं पड़ाव हुआ। तो उसने लोगों से ये इस बात का जिक्र किया कि इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे जो बेटे को जो है ना अल्फाज उनके खिलाफ अदा किए, उनको मतलब बद्दुआ दी थी, तो मुझे डर है कि कुछ रात को हो ना जाए। तो उन्होंने क्या किया कि उतैबा को रखा दरमियान में, इसके इर्द गिर्द ना एक दीवार बना दी ऊँटों की। ठीक है ना। और उस जिस जगह पर उन्होंने पड़ाव किया उस जगह के बारे में मशहूर था, लोगों ने उनको बताया कि यहाँ पर रात को जो है ना दरिंदे वगैरह आते हैं और वो चीट फाड़ करके लोगों को खा जाते हैं। तो इसी तरीके से हुआ, सारे जब सो गए तो सुबह को जब सोकर उठे उन्होंने देखा कि बिल्कुल उसी कंडीशन में पाया गया उतैबा को। रात को कोई दरिंदा आया, उसने चीट फाड़ करके उसको खा लिया। तो जो अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किए वो यहाँ पर पूरे हो गए। तो इस तरीके से उससे नुकसान भी उठाए उनकी मुखालफत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने की वजह से। एक और जगह पर एक और रवायत में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी इस्लाम की दावत देने के लिए तशरीफ़ ले जाते, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाता और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से रोकता। और जैसे जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते दावत देते कि मैं इस्लाम की दावत देता हूँ, मैं अल्लाह पाक की बात की दावत देता हूँ, ये अहकामात जो है ना नमाज़ पढ़ने की, या मतलब उस वक्त है नमाज का उस वक्त तो खैर नहीं हुक्म आया था, मतलब अल्लाह पाक के अहकामात पर चलने की दावत देते थे। तो जैसे ही वहाँ से मूव करते थे ना
ये वहाँ जाकर लोगों को बताया करता था कि भी तुम्हारे पास एक शख्स आया होगा तो उसने तुम्हें इसी तरीके से अल्लाह के अहकामात पर चलने की दावत दी थी या दी होगी, तो वो बिल्कुल गुमराह है, वो झूठा इंसान है। तो इस तरीके से वो लोगों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किसी न किसी तरीके से कोई न बात डालने की कोशिश करता था कि गलत ख्यालात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों के अंदर दाखिल हो जाएँ, और जो मैसेज जो बेसिकली जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देना चाह रहे थे लोगों को, वो मैसेज जो है वो ना पहुंच पाए। ये उसका दुश्मनी का लेवल था कि उस हद तक वो जा पहुंचा था। किसी भी तरीके से वो मौका हाथ से जाने नहीं देता था, चाहे वो खुद हो, जहाँ वो खुद काम कर सके वो खुद करता था, बजाय इसमें अगर वो अपने बेटों को यूज़ कर सके, जैसे कि उसने तलाक दिलवाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को, उसने अपने बेटों से तलाक दिलवाई। और उसकी बीवी उम्मे जमील उसकी कुनियत थी, अरवा उसका नाम था, जिसका इस सूरह में जिक्र भी है। तो उसके ज़रिए भी वो जो काम वो कर सकता था वो करवाता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, ठीक है। और एक और वाक़या जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहूँगा आपको, वो ये है कि नबूवत के 7वें साल जब कुरैश के तमाम ख़ानदानों ने बनी हाशिम और बनी मुतलिब का माशरती और मुआशी मुकाता किया और ये दोनों ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत पर साबित कदम रहते हुए शैब अबी तालिब में महसूर हो गए, तो तन्हा यही अबू लहब था जिसने अपने ख़ानदान का साथ देने के बजाय कुफ़ार कुरैश का साथ दिया, कि तब बाकी तमाम ख़ानदानों ने बायकआउट कर दिया, ठीक है जी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़ानदान जो है वो शैब अबी तालिब में महसूर हो गए, ठीक है जी। जैसे मैंने पहले बताया कि उस ज़माने में ये चीज़ थी कि सिला रहमी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी किसी भी हवाले से, बाकी वो जिस भी तरह के गुनाह करते हो, लेकिन सिला रहमी वो सिला रहमी को के वो पाबंद थे। तो कता रहमी को बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था, ठीक है। लेकिन शौब अबी तालिब में महसूर जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए तो उस वक्त भी अबू लहब ने इनके ख़िलाफ़ ही काम किया। सिर्फ ये नहीं कि उसने इनका साथ नहीं दिया, कि जब वो लोग जो महसूर हुए थे शौब अबी तालिब में, जब वो बाहर जाते थे कोई रिस्क मतलब कि कोई गला वगैरह या अनाज लेने के लिए जाया करते थे बाहर, तो वो कहता था, लोगों को कहा करता था जो बेचने वाले होते थे कि भी आपने इनको इतनी कीमत बतानी है कि ये ख़रीद ना पाएँ। तो ज़ाहिर सी बात है वो लोग सेल नहीं कर पाएंगे। वो ये कहा करता था कि भी जो तुम्हारा नुकसान होगा वो मैं तुम्हें पे करूँगा, कि वो इस हद तक जो है वो उनके ख़िलाफ़ था। और ये सारा आपको बताने का मकसद वाक़ियात का ये है, ये समझाना कि तमाम दुश्मनों में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ अबू लहब का ही जिक्र क्यों किया गया है या उस पर ही क्यों सूरह नाज़िल की गई। तो ये सारे वाक़ियात हैं जिसके सबूत हैं कि वो किस हद तक आगे बढ़ा हुआ था उनकी मुखालफत में। तो ये कुछ हिस्ट्री थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अभी तर्जुमा पढ़ते हैं दोबारा से और उसके हिसाब से इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊँगा जी। तो टूट गए अबू लहब के हाथ और नामुराद हो गया वो। अब यहाँ पर जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है वो ये बताना चाह रहे हैं कि भी अबू लहब ने हर मुमकिन कोशिश की किसी भी तरीके से अपने तौर पर, अपने बेटों के रस्ते, अपनी बीवी के रस्ते, कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाए और उनका जो दावत का पैगाम है वो लोगों तक ना पहुँच पाए। लेकिन वो हर हवाले से बेबस रहा। क्यों? क्योंकि आज हम तक इस्लाम का पैगाम पहुँचा हुआ। इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सक्सेसफुल रहे, वो कामयाब रहे अपना पैगाम पहुँचाने में। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है कि भी वो ये सारे काम करने के बावजूद, अपनी दुश्मनी में उसने बहुत सारे काम किए, लेकिन इसके बावजूद जो है वो नाकाम ही रहा, हर हवाले से बेबस ही रहा। जो उसने हरकतें की उसके अपने ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल हुई, उसका नुकसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी नहीं हुआ। तो नामुराद का मतलब यही है कि वो बेबस हो गया, वो सारे काम करने के बावजूद भी अपने मकासद में कामयाब ना हो पाया। और इसमें ये चीज़ भी है कि उसकी मौत किस तरह से वाक़या हुई, ठीक है। उसको एक बीमारी लगी थी जिसको कहा जाता है मैलिग्नेंट पॉस्ट्यूल, ठीक है। एक ये ऐसी बीमारी थी कि जो छूत की बीमारी थी, और आखिरी जो 3 दिन थे उसके घर वाले भी उसके करीब ना आ पाए, ठीक है। क्यों? उनको ये डर था कि ये छूत की बीमारी है, कहीं हमें ना लग जाए। उसके मरने के बाद भी वो कई दिन वहीं पर पड़ा रहा। किसी ने भी उसकी लाश को, इवन कि उसके बच्चों ने, उसके ख़ानदान ने भी उसकी लाश को खा लगाने की जुर्रत ना की। इतनी बदबू, इतनी स्मेल उससे आ रही थी। और इसी स्मेल की वजह से जब वो फैल गई अपने पूरे मोहल्ले के अंदर, तो लोगों ने कहा यार तुम शर्म करो, अपने बाबू तुम्हारी लाश जो है पड़ी हुई है, उसको एटलीस्ट दफना ही दो। तो उसके बेटों ने खुद नहीं दफनाया। उसके बेटों ने क्या किया, बेसिकली इसके घर वालों ने इसको छोड़ दिया, क्योंकि इन्हें छूत लगने का डर था। मरने के बाद भी 3 रोज़ तक कोई इसके पास ना आया, यहाँ तक कि इसकी लाश सड़ गई। तो उसके बेटों ने क्या किया
लोगों के कहने के बाद के भी कुछ हबशियों को उजरत देकर उसकी लाश उठवाई और उन्हीं मज़दूरों ने इसको दफन कर दिया। और दूसरी रवायत ये है कि उन्होंने एक गड्ढा खुदवाया और लकड़ियों से इसकी लाश को धकेल कर इसमें फेंका और ऊपर से मिट्टी पत्थर डालकर इसे ढांक दिया। तो ये उसका अंजाम हुआ जिसमें जो कि इस पहली आयत में हमें बताया जा रहा है कि सारी ज़िंदगी कोशिश करता रहा वो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर सके और जो काम उसने किया उस किसी काम ना आए, किसी तरह से भी वो कामयाब ना हो पाया। और आखिरत में उसका अंजाम क्या हुआ कि उसको मरा भी इस तरीके से कि उसके बेटे जो हैं वो या उसकी औलाद जो है उसको हाथ नहीं लगाती थी। सेकंड आयत जो है, उसका माल और जो कुछ उसने कमाया वो उसे किसी काम ना आया। तो अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके पास बहुत ज़्यादा माल था, उसने बहुत ज़्यादा माल, वो बहुत ज़्यादा बखील था, उसने बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा किया हुआ था, ठीक है। और मक्का के अंदर 4 बड़े जो सरदारों में जो अमीर तरीन सरदार थे उसमें इसका नाम आता था, ठीक है। इसके बाद इतनी ज़्यादा दौलत और सोना इसने इकट्ठा किया हुआ था, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा दौलत और होने के बावजूद भी इसका अंजाम क्या हुआ कि इसको ऐसी मौत आई कि जब इसके बच्चों ने भी इसको सहारा ना दिया, ठीक है। तो उस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है शायद के अंदर भी कि उसका इतना सारा माल जो दुनिया में कमाया, इकट्ठा किया, बखील था वो, उसके किसी भी काम ना आया आखिरत में। उसका माल कमाया उसके आखिरत में किसी काम नहीं आएगा, वो बच्चों की तरफ ही जाएगा। ये हमारे लिए भी है, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है। ये आयत अगर देखी जाए तो ये हमारे लिए भी है कि जो इस दुनिया के अंदर हम माल कमा रहे हैं, जो पैसा दौलत, जो हम गाड़ी घर दौलत चीज़ें कमा रहे हैं, ये हमारे किसी काम नहीं आएगा। जो आखिरत में कामयाबी की चीज़ है वो क्या है कि हम अल्लाह पाक के अहकामात पर चलें, इस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है। नेक्स्ट आयत है जी, ज़रूर वो शोलाजन आग में डाला जाएगा और उसके साथ उसकी जोरू भी। और बिल्कुल उसके अंजाम के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ आपको बताऊँ कि अबू लहब, इसका असल नाम जो है वो अब्दुल उज़्ज़ा था, ठीक है। और अबू लहब जो है उसका एक लक़ब था। तो कुरान पाक के अंदर जहाँ का जिक्र किया जा रहा है वहाँ इसका नाम इस्तेमाल नहीं किया गया जो इसका असल नाम था, क्योंकि उज़्ज़ा जो है वो उस ज़माने में देवताओं वगैरह के नाम हुआ करते थे। तो कुरान पाक के अंदर ये चीज़ बेहतर समझी नहीं गई कि भी उस अब्दुल उज़्ज़ा का जो है उज़्ज़ा का नाम कुरान पाक के अंदर इस्तेमाल किया जाए। तो उसका जो लक़ब था अबू लहब वो इस्तेमाल किया गया। अब उसका लक़ब अबू लहब क्यों था कि वो लहब का मतलब होता है चमकता हुआ, उसका रंग जो है वो चमकता हुआ था, ठीक है ना जी। तो उसके रंग और उसकी हुलिये की बेस के ऊपर उसका जो लक़ब था वो अबू लहब था। तो अच्छा, ज़रूर वो शोलाजन आग में डाला जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आखिरत में उसका अंजाम क्या होगा कि उसका अंजाम यही होगा कि वो शोलाजन आग में डाला जाएगा, ठीक है। और उसके साथ वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ उसकी बीवी भी होगी, अरवा जिसका मैंने को बताया नाम, उम्मे जमील उसकी कुनियत थी। उसके साथ उसकी जोर भी लगाई बुझाई करने वाली। लगाई बुझाई का मतलब ये होता है कि फसाद डालने वाले। वो होते हैं ना कुछ लोग के 2-3 पार्टियों के दरमियान जनाब जाके वो एक से बात सुनते हैं, वो पता होता है कि इसने दूसरी पार्टी के खिलाफ कोई गलत बात की है, उसको क्या बता देते हैं कि इसने आपके खिलाफ गलत बात की है। उससे क्या होता है कि उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक फसाद खड़ा हो जाता है। तो कुछ ऐसे जो इस तरह के लोग होते हैं उनका मकसद ये होता है कि लोगों को जो है ना चैन में रहने नहीं देना। वो उनकी कोशिश ये लगी रहती है कि किस तरीके से 2 लोगों के दरमियान जो है हम लड़ाई करवाएं या फसाद डलवाएं। तो यहाँ पर इसी का जिक्र किया जा रहा है, उसकी बीवी की कोशिश भी होती थी, बीवी उसकी थी भी इस किस्म की फसाद डालने वाली। तो यही बताया जा रहा है कि उसके साथ उसकी जोर भी लगाई बुझाई करने वाली। नेक्स्ट है जी, उसकी गर्दन में मूंछ की रस्सी होगी। इस जगह पर जो उर्दू में लफ्ज़ तो हमने इस्तेमाल किया है वो गर्दन है, लेकिन जो अरबी का लफ्ज़ है उसका मतलब है कोई आम गर्दन नहीं, वो गर्दन जिसमें जेवर हो। तो ये बड़ा ज़्यादा शो किया करती थी जिस वक्त वो ज़िंदा थी, अरवा या अबू लहब की बीवी, वो शो करती थी कि भी मतलब नुमाया करती थी ये जेवर जिसके गले में हुआ करते थे। तो उसकी तरफ तंज किया जा रहा है कि भी वो गर्दन जिसमें जेवर होता था उस ज़िंदगी में अपनी, वहाँ पर आखिरत में क्या होगा कि उसके गले में एक ऐसी रस्सी होगी कि वो जितना उससे बचने की कोशिश करेगी ना उतनी ज़्यादा होती जाएगी टाइट। तो उस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो ये इस सूरह के अंदर जिक्र किया गया है अबू लहब का, उसकी बीवी का, और किस तरीके से उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, उनके खिलाफ हर काम करने की कोशिश की जो वो कर सका, लेकिन आखिरत में वो बेबस रहा और उसका अंजाम क्या हुआ कि उसको बीमारी लगी इस किस्म की कि उसके घर वाले भी उसके करीब नहीं आते थे। तो इसमें कुछ चीज़ें हमारे लिए भी हैं जो कि हमारा टेक होम मैसेज है। मैं आपको दोबारा से वो रिपीट कर देता हूँ कि क़यामत वाले दिन माल कुछ काम ना आएगा, कि जो कुछ ज़िंदगी में आप कमाओगे, आपके पैसा दौलत, वो आपके आखिरत में कोई काम नहीं आएगी। जो काम आएंगे वो आपके नीयत की बेस के ऊपर जो आपने अमाल की, अच्छे अमाल किए। और सेकंड जो मैसेज है वो जो लोग नेक लोगों को तंग करते हैं उनका अंजाम दुनिया और आखिरत में इबरतनाक होगा।
जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि उसने अबू लहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी ज़िंदगी में अपनी कोशिश तंग करने की ही की, लेकिन आखिरत में अंजाम क्या हुआ? उसका उसके पास माल भी थी, दौलत भी, सब कुछ उसके पास था, लेकिन आखिरत में उसका अंजाम बुरा ही हुआ। ठीक है, जो लोग चुगली, झूठ, गीबत, बहतान लगाते हैं, अल्लाह ताला उसे सख्त नफ़रत करते हैं कि गलत बातें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो लोगों, अबू लहब जो है वो लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बातें कहता था। ठीक है, और झूठ बोलता था उनके बारे में कि ये गुमराह है, ये गलत बातें कहता है, झूठ बोलता है। उनकी पुरानी देवी जब देवता हुआ करते थे, उज़्लात, मनात और उज़्ज़ा, उनके खिलाफ तुम्हें उकसाता है, तो ये जो है ना, ये तुम्हारे सामने ये ना ये झूठ बोलता है। ये बहतान थे उन पर लगाते थे, जो अबू लहब उन पर बहतान लगाया करता था। तो ये चीज़ अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है। तो 2 से 3 ये चीज़ें जो हमारे लिए मैसेज हैं सूरह के अंदर। तो मैं इस दुआ के साथ ख़त्म करता हूँ अपना ये लेक्चर कि अगर कोई गलती कोताही मेरे से होगी अल्लाह पाक उसे माफ़ फरमाए। जज़ाकल्लाह। माफ़ करें सर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि वल इज्ज़ि वल कसली व ज़लइ द्दैनि व गलबतिर रिजाल। रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन। या हमें मालिक, आज हमने कुरान की ये बातें सुनी, या अल्लाह हमें जो इससे हिदायत मिली है, या अल्लाह इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो अबू लहब ने जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तंग किया, या अल्लाह उससे जो उसकी आदतें थी, या अल्लाह हमें उससे बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह कुरान मजीद को रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ना, समझना, इसकी बातों पर अमल करना और इसकी दावत को ज़्यादा लोगों तक फैलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या खुदाया हम ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, हमारी गलतियों को ताईं को दरगुज़र फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक।